सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका की, दुनिया की चौधरी की टेढ़ी चालों की। भारत के एक डिक्लेयर्ड खालिस्तानी आतंकवादी जो विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों पे हमला करवाता है। भारत विरोधी बयानों को तो छोड़ो, वो तो देता ही रहता है। इसके अलावा जगह जगह हमले करवाता है दूतावासों के ऊपर और भारत में विद्रोह पैदा करने की बातें करता है खालिस्तान के समर्थन में। तो अमेरिका जो मानवतावादी बनता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की बातें करता है, लेकिन इसका प्रेम उमड़ता है उग्रवादियों के लिए, उन सब तत्वों के लिए जो दूसरे देशों के अंदर कोई न कोई आतंक, कोई न कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि करते हों। जैसे कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसके पास 2 देशों की राष्ट्रीयता है, कनाडा और अमेरिका की। भारत में ये उल्टी सीधी कार्रवाइयाँ करवाता है और फिर अमेरिका में अब उसे पूरी शरण मिली हुई है। इस तरह के तत्वों को अमेरिका पूरी तरह शरण देता है। अब क्या है, ये मानव अधिकार की बात करने वाला है, जब खुद को बदला लेना हो तो ये इराक को, अफ़गानिस्तान को, सीरिया को, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे जहाँ चाहे वहाँ हमले करता है। देशों की संप्रभुता का इसके लिए कोई मतलब नहीं है। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति इसे शुरू से ही पसंद नहीं आई है। ये जो कार्रवाई अजीत डोभाल साहब को जो अदालती फरमान जारी किया गया है, ये फरमान भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा के समय जारी किया गया है। ये अदालती आदेश जारी हुआ है हमारे पप्पू जी महाराज की अमेरिका की, जो अब पप्पू जी नहीं रहे, उनके गुरु के अनुसार, उनकी अमेरिका यात्रा के बाद में। तो जो इसकी टाइमिंग्स हैं वो समझने की बात है। भारत को दबाने के लिए, उसको मतलब भारत पे दबाव बनाने के लिए, और खुद की कारस्तानियाँ, खुद तो रशिया और यूक्रेन में आग भड़काए हुए है, उस आग को शांत नहीं होने दे रहा है। जहाँ कहीं भी सारी दुनिया में कोई भी उत्पात है तो उसके पीछे अमेरिका किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है। और वैसे बातें बड़ी बड़ी क्या मानवता की बात है, और वैसे हरकतें ये हमेशा ही ऐसी करता है कि लोगों के अनेक देशों के अंदर ये अशांति का कारण बनता है। अभी हाल ही में बांग्लादेश में ये बात बाकायदा विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है कि ये अमेरिका के ही पिट्ठू को बिठाने के लिए और वहाँ की निर्वाचित सरकार को गिराया गया। वैसे ये प्रजातंत्र का बहुत बड़ा वो समर्थक बनता है। आप इसकी नीतियों में जो दोगलापन है, जो टेढ़ापन है, वो आप देखिए कि कहाँ तो कहता है कि मैं डिक्टेटरशिप के खिलाफ हूँ, और कहीं प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चुनी गई सरकार जो इसका कहना न माने उसको गिरा देना, अपना पिट्ठू वहाँ बिठा देना, अपने राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो ये है इसकी टेढ़ी चाल। सभी इसको समझें और इसकी भरपूर निंदा सोशल मीडिया में हो तो रही है, और भी हमें बढ़ चढ़ के करनी चाहिए। सभी बहन भाइयों को धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने से मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा, लाइक करने से भी बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।